Yes, so let's start with the chapter now, environmental management. The first topic is ecosystem. Now what is ecosystem? अभी actually कितने components होते हैं ecosystem में? बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स कुछ होते हैं और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक मतलब हमेशा याद रखना लिविंग थिंग्स. ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड अस इज बायोटिक कंपोनेंट्स. और अबायोटिक इज एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, दैट्स इट. समझ में आ रहा है? जिसमें भी जान नहीं है वो है अबायोटिक और जिसमें जान है वो है बायोटिक. तो बायोटिक कंपोनेंट्स का आप लोग लिखोगे. ऑल द ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ in it are called as biotic components, or the components that have life, or the components that are living organisms. ठीक है, the components that are living organisms are called as biotic components, and abiotic is the components that do not have life in them, or the non living things. एयर, व्हाट इज एयर? एयर में लाइफ है, जान है उसमें, एयर में है क्या? वाटर, सैंड, डू दे हैव लाइफ? डू दे सर्वाइव? सो दे आर अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ऐसे ही अभी बायोटिक का एग्जांपल देना, तो मुझे बायोटिक का आप क्या क्या एग्जांपल दोगे फिर? बर्ड्स, एनिमल्स, एवरीथिंग आर बायोटिक कंपोनेंट्स. अभी इतना क्लियर है? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब सिंपल याद रखो लिविंग थिंग्स, ठीक है, और अबायोटिक मतलब सिंपली याद रखना नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं कि लकड़ा विकड़ा पकड़ोगे, फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये हम बचपन में पढ़ते थे नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो नहीं. नॉन लिविंग थिंग्स आप इकोसिस्टम, आप एनवायरमेंट का नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर करो. एनवायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स है एयर, है ना, एयर है, लैंड है, वाटर है, सॉइल है. सो दीज एवरीथिंग्स, विंड है, तो ये सब क्या है? आपके एनवायरमेंट में है, लेकिन ये लोग क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. सो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज अबायोटिक. लिखो, biotic and abiotic. Biotic are the components having what? Life in them, or the components which are living things. Living organisms are biotic components and non-living organisms are abiotic components. Simple as that. Clear है? Now, जब biotic components और abiotic components एक दूसरे से interact करना start करते हैं, तब होता है क्या पता है आपको? तब होता है ecosystem. तब बनता है आपका ecosystem. When biotic components and abiotic components interact with each other, then it is called as, it is an ecosystem. अब ये लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं? बात करते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस. वेरी गुड. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस. मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? खुद का खाना बना रहे हैं, है ना, प्लांट्स. तो उनको क्या चाहिए रहता है? सनलाइट. मतलब वो लोग सनलाइट से बात करते हैं. और क्या चाहिए रहता है? वाटर. वाटर की तरह सॉइल में है, तो वो लोग सॉइल से भी इंटरैक्ट करते हैं, वहां से वाटर लेते हैं, सनलाइट, सन से सनलाइट लेते हैं, और फिर खुद अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो यहाँ क्या हो गया? इंटरैक्शन हुआ है. यस और नो? इंटरैक्शन हुआ है, फोटोसिंथेसिस. लोटस, लोटस फ्लावर पानी में रहता है ना, तो पानी में ही ब्लूम होता है. लोटस देखा है कभी? तो वो कैसे ब्लूम होता है? क्योंकि वो इंटरैक्ट करता है पानी के साथ, वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो वहां पे ब्लूम होता है. अंडरस्टूड? लोटस. और क्या? अभी आप लोग एग्जांपल्स दो, अपना दिमाग दौड़ाओ. सिंपल सा चीज है, अपना दिमाग दौड़ाओ. जितने बायोटिक कंपोनेंट्स है अपने आसपास, देखो क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स में जान है, और वो लोग कैसे अबायोटिक से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या आएगा? तो लिख दो कि बायोटिक कंपोनेंट्स and abiotic components, when they interact together, ecosystem is formed. और जैसे टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 36 में दिया है, इकोसिस्टम और रिव्यू जो पैराग्राफ है वहां पे दिया है, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस. सिंपल. इकोसिस्टम खत्म. इकोसिस्टम का डेफिनेशन आता ही आता है एग्जाम में. ठीक है, तो हमारे अभी इकोसिस्टम में क्या क्या है? पेज नंबर 36 खोलना है, वो सब बंद कर. पेज नंबर 36 खोलना है. 36 खोल के पैराग्राफ है आपका इकोसिस्टम और रिव्यू का, वहां पे आपका स्टार्टिंग का है, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शन. दैट्स इट. खत्म आपका इकोसिस्टम का डेफिनेशन. कूल. वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउ. यस, नेक्स्ट इज आपके इकोसिस्टम में कौन कौन है? कौन कौन है? प्रोड्यूसर्स है. प्रोड्यूसर्स मतलब क्या? जो खुद का सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं. तो कौन क्या खुद प्रोड्यूस करता है? हम अगर कोई चीज, हम, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, सपोज मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मतलब मैं क्या हो गई? मैं खुद प्रोड्यूसर हो गई, लेकिन मैं अपने लिए हूँ ना,
अपने लिए हूं ना. ह्यूमंस वी आर प्रोड्यूसर ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स, राइट. हम कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एनवायरमेंट इकोसिस्टम बना रहा है. कुछ बना रहा है, हम लोग कुछ बना रहे हैं क्या? नहीं. प्लांट्स बना रहे हैं ना, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, क्योंकि हम लोग प्लांट्स को खा रहे हैं. हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो कोई कुछ खा रहा है, राइट. कुछ एनवायरमेंट के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है क्या? जो कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है. नेचुरली कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं. तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ओके, बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी ईट. अभी प्लांट्स को खाता कौन है? Which animals? The animals that eat, that feed on plants are called as which animals? Very good. Herbivores. Okay? Herbivores. Herbivores, अभी देखो क्या होता है पता है कि प्रोड्यूसर कौन हो गया? जो भी प्रोड्यूसर रहता है, इट इज विजिबल ना. हाँ, प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर को खाता कौन है? हर्बीवोर्स. कौन खाता है? अभी हर्बीवोर्स का एग्जांपल दोगे तुम लोग? कौन कौन आएगा हर्बीवोर्स में? ये गाय चारा खाने वाले सब, जो गाय चारा खाते हैं ना सब. ओनली ग्रीन चीजें खाने वाले. गोट, काउ, भैंस. और कौन कौन खाता है? डियर. यस. ये सब चीजें क्या है? ये लोग ना कभी भी किसी एनिमल को हंट नहीं करेंगे, वो कोई एनिमल को नहीं खाएंगे. तो फिर ये सब जो है ना, जो प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है खाने के लिए, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स. ओके. तो अब इनको भी तो कोई खाना चाहिए ना. हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स. कार्निवोर्स, समझा? तो कार्निवोर्स के एग्जांपल क्या आएंगे बताओ? Yes, tiger, lion, cheetah, everyone. Yes, right. So these are what? Carnivores. Yes. तो carnivores. Yes. Even so, हमेशा याद रखना, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं, तो वो एनिमल्स कोई कभी देखा है लायन टाइगर को हंट करके खा रहा है? कभी देखा है क्या? नहीं. Yes, खुशी, right. They have sharp nails and teeth. Actually उनके teeth बहुत अच्छे होते हैं, तो वो flesh बहुत अच्छे से खा सकते हैं, इसीलिए उनको carnivores बोला जाता है. हम लोग क्या है? What are humans? Omnivores. Omnivores मतलब क्या? लेकिन दोनों खाते हैं ना. लेकिन पता है हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, जो हमारा स्टमक है ना, यस, ये ह्यूमंस ने निकाल ये. और ये ओमनिवर्स, हम लोग ह्यूमंस ओमनिवर्स है करके किसने बताया भाई? भगवान ने बताया के? किसने बताया? किसी ने नहीं बताया. ये ह्यूमंस ने ही लिख दिया कि वी आर ओमनिवर्स. ये ह्यूमंस ने ही लिख दिया कि वी आर ओमनिवर्स. बट एक्चुअली बताऊं, frankly speaking, our intestine is not made to eat meat of any animal. Our intestine जो कार्निवोर्स होते हैं ना, उनका जो इंटेस्टाइन रहता है ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो लोग कितना भी मीट खाएं, उन लोग का इंटेस्टाइन बना ही है कि वो लोग मीट खाएंगे. लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो स्टमक है, इट इज नॉट मेड टू ईट फ्लेश और मीट ऑफ एनी एनिमल्स. दिस इज द ट्रूथ. इसीलिए जब भी हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, एंड वो बहुत प्रेशर पड़ता है अपने इंटेस्टाइन पे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. अपना इंटेस्टाइन बना है सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ये सब सब खाना वाना नॉर्मल वेजिटेबल्स एंड वेजिटेरियन खाना खाने के लिए. लेकिन क्या करें, सब लोग नॉन वेजिटेरियंस है मोस्टली. तो फिर बट हमारा इंटेस्टाइन वैसा बना नहीं है उसके लिए. ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज क्लियर. सो दिस इज अल्टीमेटली अ फूड चेन. सो दीज आर व्हाट? द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ये लोग कौन हो गए? आपको अगर क्वेश्चन आया डिफाइन इकोसिस्टम एंड राइट देयर कंपोनेंट्स, आप क्या लिखोगे? इकोसिस्टम का डेफिनेशन, इट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस. एंड उसके कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स, जिसमें आप लिखोगे एग्जांपल प्लांट, और फिर लिखोगे हर्बीवोर्स हु फीड ऑन प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल ऐसे लिखना है, ठीक है? क्या लिखोगे? प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स. हर्बीवोर्स दैट feed on producers. For example deer, cow, goat, ये सब लिखोगे. Then
comes carnivores that feed on herbivores. अच्छा, किसी ने कभी सोचा है स्टूडेंट्स से कि ये चीज ऐसा क्यों है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, क्यों? जरूरी है क्या कोई किसी को खाना चाहिए? बैलेंस इन इकोसिस्टम, वी नीड अ बैलेंस इन इकोसिस्टम, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रीज का प्रोडक्शन इतना हो गया कि सिर्फ पूरे अर्थ में सिर्फ ट्रीज ही ट्रीज दिख रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ट्रीज ही ट्रीज भी नहीं दिखने चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? और अगर खाली काऊ गोट भैंस ही दिखने लगे तो क्या होएगा भाई दुनिया में? फिर तो वही रहेंगे, नहीं चलेगा। सिर्फ कार्निवोर से घूमे तो फिर खत्म, हर्बीवोर्स तो बचेंगे ही नहीं। तो अभी कार्निवोर्स को भी खाने के लिए कोई चाहिए ना। कार्निवोर्स का बाप कौन रहेगा? एपेक्स कार्निवोर्स उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स कार्निवोर्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखो इनको भी खाने के लिए कोई बैठा है, एपेक्स कार्निवोर्स। समझ में आया? कल क्वेश्चन आया, व्हाट इज द व्हाई द फूड चेन इज रिक्वायर्ड। दिस इज द फूड चेन ना, मतलब चेन है ना, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फूड चेन और व्हाई फूड चेन इज रिक्वायर्ड इन इकोसिस्टम। तो आपको एक ही लिखना है, द फूड चेन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम सो दैट एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन एक्सेस। समझ में आया? तो चीजें दिमाग में बैठ रही है सबकी? यस। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यही आपका दिया गया है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पे। एवरीथिंग इज रिटन इन योर पेज नंबर 36। प्लीज सी प्रोड्यूसर्स, आपको मार्क करना है, डेफिनेशन भी लिखो, फिर वहां पे जो सब लिखा है वो देख लो, मैं आपको बता रही हूँ। तो इधर देखो, प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस खुशी, ईगल, ईगल का, लेकिन ईगल इज नॉट अ एपेक्स कार्निवोर्स फॉर एवरी इन ईच एंड एवरी कंडीशन। ईगल है, किसको खाता है? जो फूड चेन आपका दिया है ना, वहां पे आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 36 पे फूड चेन दिया है ना, तो यहाँ पे ईगल एपेक्स कार्निवोर है, लेकिन हर जगह ईगल एपेक्स कार्निवोर नहीं है। जहां भी आप देखते हो कि प्रोड्यूसर को खा रहा है एक हर्बीवोर, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है, अगर उस कार्निवोर को भी कोई खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पैडी फील्ड्स का, ये पेज 37 में आपका एग्जाम्पल है पैडी फील्ड का। पैडी फील्ड मतलब जहाँ पे राइस उगता है ना, राइस का ग्रो होता है, तो वहां पे क्या होगा, पैडी फील्ड्स में क्या रहते हैं, ग्रास हॉपर्स रहते हैं। तो ग्रास हॉपर्स, अभी बीच में भी अभी आया था न्यूज कि ग्रास हॉपर्स ने इतने सारे फील्ड्स खराब कर दिए। तो ग्रास हॉपर्स क्या करते हैं, वो पैडी फील्ड्स के सारे राइस को खा जाते हैं, लेकिन वो ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए वो फील्ड में कौन रहता है, फ्रॉग रहता है। लेकिन फ्रॉग को खाने के लिए कौन रहता है, स्नेक रहता है ना। तो स्नेक को कौन खाएगा, अब ईगल खाएगा। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, पैडी फील्ड। प्रोड्यूसर कौन हुआ, पैडी फील्ड। पैडी फील्ड को खाया कौन, पैडी फील्ड को खाया कौन, ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स को खाया कौन, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। समझा क्या? तो ये चेन है ना, बढ़ते जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स जान लिया, बस हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या लिखोगे, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स, वो एग्जाम्पल लिखोगे। हर्बीवोर्स लाइक हमने जो लिखा। कार्निवोर्स का एक और नाम है प्रीडेटर्स। कार्निवोर्स का एक और नाम है प्रीडेटर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीडेटर्स पढ़ोगे, आपको बोल देगा गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीडेटर्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीडेटर्स मतलब कार्निवोर्स, समझा? उसके बाद तो प्रीडेटर्स का काम क्या है, विच प्रिवेंट्स द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, ओके फाइन। अब बात आती है कि ये सब ठीक है कंपोनेंट्स, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं हमारे एनवायरमेंट में, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है? Why they are important? जैसे कि कैटरपिलर है, इंसेक्ट्स है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस। फिल्दी प्लेसेस मतलब, फिल्दी प्लेसेस मतलब डर्टी प्लेसेस, गंदे जगह पे जो रहते हैं, जो गंदे जगह पे कीड़े रहते हैं, गटर में रहते हैं, है ना। तो ये गटर वटर में रहते हैं, और जहां जहां भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, गंदी चीजें जहां जहां है ना, तो अगर वहां पे कीड़े हैं तो वो कीड़ों का वहां पे क्या यूज है, ये यूज है कि दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। क्या, डिकम्पोजर्स। कचरे में रहते, देखो वो लोग क्या करते हैं, वो कचरे को डिकम्पोज करते खा खा के, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं डिकम्पोज करेंगे तो फिर खाना कैसे, मतलब जो कचरा फेंका है वो सब क्लीन कैसे होगा ना, राइट। सो डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे क्लीन द एनवायरमेंट। अंडरस्टूड? Yes, decomposers are responsible for cleaning the environment. It means that our existence is due to these factors present around us. तो our existence, हमारा existence क्यों है?
हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है? क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन why our existence is due to the factors present around us. आपको गिव रीजन में अगर पूछ लिया टेस्ट में मैंने कि एक्सप्लेन why our existence is due to these factors. एग्जिस्टेंस मतलब हम इनके वजह से ही जिंदा रह पा रहे हैं. अगर वो लोग डिकम्पोज नहीं करते, अगर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स नहीं खाते, अगर कार्निवोर्स को कोई और नहीं खाता, तो ये लोग ही दिखते और हम नहीं जी पाते और ये इकोसिस्टम बैलेंस्ड नहीं रहता. Okay, so this is the reason we are having our existence on earth now. This is the reason, because ये सारे factors के वजह से. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Next. अभी ये हो गया आपका फर्स्ट 36 पेज नंबर कंप्लीट. ठीक है, तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो. टर्माइट्स. टर्माइट्स मतलब क्या मालूम है? जो फर्नीचर को लगता है ना टर्माइट्स, वो है. ओके, तो इधर क्या क्या आ गया? कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस, टर्माइट्स, insects present in dung are really useful. Yes, they are useful because they decompose and they are called as decomposers and they are used for cleaning the environment. Okay, very good Khushi. They convert the organic molecules into inorganic molecules. Yes. Okay, so producer कौन है? Producer कौन है जो खुद का खाना बनाते हैं, है ना? तो plants है, algae भी बनाते हैं. Yes, so they are producer. Now herbivores are called as primary consumer. प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला जाता है? हम लोग स्कूल में पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है ना? प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है ना स्कूल में. यस, तो फिर प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट हमारा स्कूल का. प्री प्राइमरी, जूनियर, सीनियर वो अलग, तो इसको प्री प्राइमरी है नहीं, सीधा प्राइमरी. ठीक है, तो प्राइमरी मतलब इसको फर्स्ट हर्बीवोर्स खाते हैं ना प्रोड्यूसर को, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर. मैंने ऐसे 1 डिग्री डाला, मतलब प्राइमरी. आपको ऐसा नहीं लिखना है, प्राइमरी फुल फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. थर्ड इज, उसके बाद आएगा टर्शरी कंज्यूमर्स और एपेक्स, अपना क्या बोलते हैं, एपेक्स कार्निवोर्स बोल सकते हो या तो टर्शरी कंज्यूमर्स. ओके, तो ये सब आपका एक्चुअली एक पिरामिड होता है फूड चेन का, वो आपके इसमें है नहीं अभी फिलहाल. ओके, दैट इज अ फूड पिरामिड, बट आपको है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वो पढ़ने की, जितना है उतना पढ़ लो. हम लोग मूव करते हैं अभी 37 पेज नंबर में. स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, सुनो, सिलेबस रेड्यूस हुआ है नो डाउट, लेकिन कुछ इतना भी रेड्यूस नहीं हुआ है कि आप लोग वो चीजें ना पढ़ो. ठीक है, सेल्फ स्टडी करके डाल दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग वो पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो. इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. राइट. बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, है ना, जिसमें लाइफ है, जो भी कंपोनेंट्स में. एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. तो अभी आप लोग लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, बताओ. राइट साइड वाला कर रहे हैं हम लोग. ऑटोट्रॉफिक आपको दिया गया है. राइट, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक. तो अपने घर पे ऑटोट्रॉफिक कौन हुआ? मम्मी लोग के लिए कोई नहीं बनाता खाना, वो खुद के लिए भी बनाते हैं और सबके लिए भी बनाते हैं. तो सेम वे प्लांट्स खुद के लिए भी बनाता है और जो खुद ही खाना है दूसरे के लिए, है ना. हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और हर्बीवोर्स तो उनको खाते ही रहते हैं, चरते रहते हैं दिन भर. तो फिर क्या हुआ फिर? तो ऑटोट्रॉफिक आर दी वंस, ये आपको लिखना है, आपको आ सकता है एमसीक्यू में. ऑटोट्रॉफिक क्या है, या फिर लफ्ज में आ सकता है. The organisms that produce their own food are called as autotrophic. What are heterotrophic? Heterotrophic are the ones, दूसरे का खाते नहीं है वो लोग, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. Heterotrophic are the ones that feed on autotrophic or on green plants. और green plants नहीं बोल सकते. heterotrophic मतलब that depends on other for their food. Depends on others for their food. Heterotrophic. ठीक है, सिंपल है. Depends on others for their food. Okay. Autotrophic के अंदर नीचे, ऑटोट्रॉफिक के नीचे एक और बॉक्स है, उधर लिखा है प्रोड्यूसर. ऑब्वियसली जो ऑटोट्रॉफिक है खुद का खाना बना रहा है तो वो प्रोड्यूसर ही हुआ. राइट, तो वो हो गया प्रोड्यूसर. अब हेट्रोट्रॉफिक के नीचे वाला ब्लॉक है एनिमल्स. यस ना, एनिमल्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एनिमल्स और डिकम्पोजर्स भी, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो क्या खाते, कचरा खाते ना वो लोग, तो वो लोग किस पे डिपेंड करे? कचरे पे. ठीक है, समझ गए बात. तो यहाँ पे क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे और डिकम्पोजर्स आएंगे. ओके, प्रोड्यूसर में कौन आएगा रे? प्रोड्यूसर के नीचे वाले बॉक्स में कौन आएगा? प्लांट्स. वेरी गुड. एनिमल्स के नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा?
एनिमल्स के नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा? एनिमल्स का नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा बताओ? हर्बीवोरस। दोनों लिख सकते हो क्या? उधर सिर्फ आपको लिखना है कंज्यूमर, उधर सिर्फ लिखना है कंज्यूमर। क्या लिखना है? कंज्यूमर। एनिमल कौन है भाई? कंज्यूम कर रहा ना खाना, किसी और का खाना, किसी और का नहीं, सॉरी, किसी और पे डिपेंडेंट है, तो एनिमल इज अ कंज्यूमर नाउ। तो एनिमल के नीचे वाले बॉक्स में लिखोगे कंज्यूमर। डिकम्पोजर के नीचे वाले बॉक्स में लिखोगे क्या आप लोग? डिकम्पोजर का नीचे वाला बॉक्स में लिखोगे आप सैप्रोफाइट्स। या तो आप बैक्टीरिया लिख सकते हो, बैक्टीरिया लिख सकते हो, फंगस लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो। मतलब वो लोग क्या है, डिकम्पोज करते हैं ना, सब हर चीज डिकम्पोज करते हैं। तो एक्चुअली सैप्रोफाइट्स इज मतलब जो है किंगडम है वो फंगीज एंड बैक्टीरिया सबका इंक्लूजन है, ठीक है। तो आप लोग सैप्रोफाइट्स लिख लो। सैप्रोफाइट्स का स्पेलिंग है SAPROPHYTES, ओके। SAPRO saprophytes, PHYTES। समझ में आया? Saprophytes is nothing but it contains all fungus and bacteria, everything. You can either write bacteria, no problem with that, okay? उसके बाद आप कंज्यूमर का 3 डिवीजन देख रहे हो, है ना? कंज्यूमर का 3 डिवीजन है। क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर में मैंने क्या बताया, ये देखो आपका आ गया ना 3 कंज्यूमर्स है ना ये। तो ये कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी, कौन? कार्निवोर सेकेंडरी। अगर आपको क्वेश्चन आया कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो क्या लिखोगे? कार्निवोर्स के बारे में लिखोगे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर्स, आपको वो ढूंढना है कौन है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कुछ खुद से भी किया करो, कुछ थोड़ा सा बाहर का। तो कंज्यूमर्स के 3 बॉक्सेस है ना, तो उसमें क्या लिखोगे? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी का स्पेलिंग है TERTIARY, ठीक है। डन। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर लिख देना। प्राइमरी कंज्यूमर के ब्रैकेट में आप लिख देना वो है हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर के ब्रैकेट में लिख देना वो है कार्निवोर्स, टर्शियरी एपेक्स कार्निवोर्स, ठीक है। समझ में आया? डन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैडी फील्ड्स का। जैसे मैंने बोला था कि पैडी फील्ड्स में क्या होता है, दे आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासहॉपर्स। हाँ सॉरी, अबायोटिक भी बाकी है। बायोटिक डन। समझ में आया? बायोटिक में क्या है? बायोटिक में कौन होते हैं? सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, राइट। और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अभी अबायोटिक के 2 बॉक्सेस है, 2 डिविजन है। क्या आएगा अबायोटिक में? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा रे? फिजिकली आप जो देखते हो, ए सबका ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं। फिजिकल फैक्टर में आप जो देखते हो वो क्या क्या फिजिकली आप क्या देख रहे हो? अबायोटिक चीजें। एयर है, वाटर है, विंड है, सैंड है, मिनरल्स दिख रहा है तुझे? मिनरल्स किसी को दिख रहा है? नहीं, फिजिकल में नहीं आता है वो। मिनरल्स वो अलग मिनरल्स है, वो जो अंदर खोदा हुआ है वो फिजिकल वाला, वो स्टोन वो मिनरल्स अलग है। स्टोन्स, यस ओमकार, राइट, स्टोन। और दूसरा फैक्टर क्या है? फिजिकली हो गया, तो फिजिकल के साथ हमेशा फिजिक्स के साथ क्या आता है रे? फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? केमिस्ट्री आता है। तो अगर फिजिकल आएगा तो उसका भाई उसके साथ आने वाला है केमिकल फैक्टर। समझ में आया? अगर फिजिकल आता है कहीं पे, फिजिक्स अगर आया तो केमिस्ट्री उसके पीछे पीछे आने वाला है। तो अगर फिजिकल फैक्टर आया तो केमिकल फैक्टर पीछे क्यों रहेगा? वो दौड़ के आएगा कि भाई मेरे को भी लो। तो केमिकल फैक्टर, ठीक है। अब केमिकल फैक्टर में क्या, जो हम खाना खाते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स मिलता है अपने को उसमें, वो सब चीजों से, वो क्या है? लाइफ है क्या उसमें? न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स जो हमारे बॉडी में है अंदर, वो भी अबायोटिक है, ठीक है, वो केमिकल फैक्टर में आता है। अभी केमिकल फैक्टर के 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में देखो आपको एग्जांपल दिया गया है,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये इनऑर्गेनिक है सारे। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब हम खाते हैं ना खाने में, अंडा खाते हो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स राइस में है, रोटी में है, फैट्स भाई फैट सब जगह पे, सब जगह पे फैट्स है, और दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। फैट से कोई मोटा नहीं होता है, गुड फैट्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस चार्ट इज क्लियर टू ऑल। बायोटिक में सारे कौन आने वाले हैं? ये ऑटोट्रॉफिक, फिर हेटेरोट्रॉफिक, फिर ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना जो बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में कौन आएगा? प्लांट्स। फिर हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरे में डिपेंडेंट होने वाले कौन है? कंज्यूमर्स। यस, कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स और कौन? डिकम्पोजर्स। यस, कंज्यूमर्स के 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। डिकम्पोजर में कौन आता है? वही अपने कीड़े मकोड़े गंदे वाले, ठीक है। तो ये सब डन। चार्ट अगर आ जाता है, चार्ट कभी नहीं आएगा बच्चों, चार्ट कभी नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा मालूम है? इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ abiotic components. What you will write? What you will write? Or what are the types of abiotic components in our ecosystem? जब चार्ट पढ़ा है तो आप लिख सकते हो that there are 2 types of abiotic components, physical factor and chemical factor. These are the 2 factors of abiotic components. So you can write. तो स्टूडेंट्स हमेशा ना बच्चों जैसा मत करना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसे किया था कि हमको कोई दे दो व्हाट इज दिस, तो आई विल राइट दिस इज दैट। ये 10th में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले दिन से बोल रही हूँ, और ये आप अभी भी सुन लो। आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको इसी में से मैंने घुमा के दे दिया। गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक और व्हाई प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट। ऑटोट्रॉफिक आपको लिखने आना चाहिए। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, लिख सकते हो। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल फैक्टर्स, लिख सकते हो। तो ये चीज उसके लिए पढ़ना है, किसी को रट्टा नहीं मारना है ये चार्ट, और किसी को ड्रॉ करते नहीं बैठना है। अंडरस्टूड? डन। पैडी फील्ड्स का जो वो पैरा है ना, उससे आपको फूड चेन बनाना है, मैंने आपको बता दिया है, पूरा दिखाया। देखो, पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the paddy fields to feed upon the grasshoppers. तो grasshoppers को कौन खाता है भाई? grasshoppers paddy fields है, ओके। paddy fields क्या कर रहा है? चावल उगा रहा है, तो वो कौन हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। यस और नो? प्रोड्यूसर कौन हो गया? पैडी फील्ड्स हो गया। अब वो पैडी फील्ड्स को खाने वाला कोई आ चुका है, वो आया कौन? आया कौन? ग्रास हॉपर्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रास हॉपर का कौन सा कैटेगरी रहेगा? कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर भाई? प्राइमरी कंज्यूमर, या तो फिर हर्बीवोर्स बोल सकते हो, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। समझ में आ रहा है? पूछा कि व्हाट विल हैपन इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू द पैडी क्रॉप। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है संचिता। यस, ग्रास हॉपर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, फ्रॉग का पॉपुलेशन जैसे ही डिक्रीज होगा, ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो खाना इसको मिल रहा है, तो ये all the paddy crops, the paddy fields will get destroyed. Okay, understood? Next question. Number of which consumers will decline and which will increase? अभी इतने सारे कंज्यूमर्स में अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाता है, तो कौन से कंज्यूमर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, कौन से कंज्यूमर का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा? फ्रॉग जो इधर था, है ना, ग्रास हॉपर था, इधर फ्रॉग था, जो इधर था, ये इसका पॉपुलेशन पूरा कम हो चुका है। इसका पॉपुलेशन कम हो गया तो मतलब ग्रास हॉपर को कोई अभी खाएगा नहीं, तो किसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ? ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। देख, फ्रॉग का अगर पॉपुलेशन पूरा कम हो गया, ठीक है, फ्रॉग अभी है ही नहीं सपोज, तो फ्रॉग इधर था ना, कार्निवोर है ना, सेकेंडरी है ना,
वो छोड़ो, ये सब छोड़ो, फ्रॉग किसको खाता है रे? फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास हॉपर को खाता है। अगर उसको खाने वाला ही खत्म हो रहा है तो किसका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? ग्रास हॉपर का, क्योंकि ग्रास हॉपर को अभी कोई खाएगा ही नहीं। और किसका डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन? डिक्रीज होगा स्नेक्स का ना। स्नेक्स को खाना ही नहीं मिल रहा है अभी। क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम? इम्बैलेंस, द इकोसिस्टम गेट्स इम्बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज इम्बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अभी हमने पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया इकोसिस्टम क्या है, हमने देख लिया। इकोसिस्टम में एक्चुअली दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हमने देख लिया। बायोटिक में कौन कौन आता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सब कोई, प्रोड्यूसर्स, है ना, सब लोग कहाँ आते हैं? बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जिनमें कुछ जान नहीं है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने यही सब देखा कि कैसे अगर फूड चेन थोड़ा भी इम्बैलेंस हो गया तो इकोसिस्टम पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंट, जो हम एनवायरमेंट एनवायरमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, अब एनवायरमेंट और इकोसिस्टम का क्या लेना देना है।